नमस्कार साथियों, मैं शिवम सोंधिया स्वागत करता हूं आपके अपने कोचिंग क्लासेस तथास्तु कोचिंग क्लासेस में। साथियों, आज हम समझेंगे सीधा अनुपात और व्युत्क्रम अनुपात। साथियों, इस टॉपिक को समझने के लिए हम पहले यह जान लेते हैं कि यह कितना इम्पोर्टेंट है। नवोदय की क्लास में या फिर कक्षा एनसीईआरटी में कक्षा 8th के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। साथियों, सीधा अनुपात और व्युत्क्रम अनुपात। तो साथियों, समझते हैं कि आखिरकार क्या है ये सीधा अनुपात और व्युत्क्रम अनुपात। साथियों, सीधा अनुपात सीधा एवं व्युत्क्रम अनुपात साथियों, समझते हैं कि आखिरकार ये है क्या चीज। हम सबसे पहले सीधा अनुपात समझेंगे कि सीधा अनुपात का मतलब क्या। तो मान के चलते हैं कि A1 समानुपात का निशान है B1 के साथ में, और इसी प्रकार से साथियों A2 का समानुपात का निशान है और ये क्या है B2। साथियों, हम इसका अगर समानुपात हटाएंगे, ये पहला और ये दूसरा, और इसका समानुपात हटाएंगे तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पर K है और ये B1। इसी प्रकार से साथियों, जब हम इसका करेंगे या करके इसी पे हम लिख सकते हैं A1 बटे में B1 बराबर में K। इसी प्रकार से साथियों, दूसरे नंबर का अगर हम करते हैं A2 बराबर में K B2, समानुपात का निशान हटाएंगे, एक कांस्टेंट लेकर के चलेंगे, इसको बटे में भेज देंगे A2 बटे में B1, सॉरी ये B2 और बराबर में K। साथियों, आप इसे समीकरण 1 दे सकते हैं, इसे समीकरण 2 दे सकते हैं, और समीकरण 1 व 2 से आपको ये ध्यान रखना है कि A1 बटे B1 बराबर में A2 बटे B2। या फिर साथियों, आप ये याद करके रखें, इसका हम अगर त्रिज्या गुणा कर दें तो A1 B2 बराबर में A2 B1। साथियों, ये जो संबंध बता रहा है सीधा अनुपात का संबंध बता रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर A1 बढ़ा तो B1 भी बढ़ेगा, B2 बढ़ा A1 बढ़ा तो A2 भी बढ़ेगा, B2 बढ़ा तो B1 भी बढ़ेगा। साथियों, अगर हम इसी का व्युत्क्रम अनुपात लेकर के चलते हैं, आपको ये केस ध्यान रखना है। अगर हम व्युत्क्रम अनुपात लेकर के चलते हैं, मान के चलते हैं पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे A1 व्युत्क्रम अनुपात का निशान है इस तरह से, A2 व्युत्क्रम अनुपात का निशान है B2। ये निशान बिल्कुल एक ही जैसा होता है साथियों, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब व्युत्क्रम में करेंगे तो इसे बटे में लिखा जाएगा, इसे डायरेक्ट ही सीधा अनुपात में हम नहीं लिखेंगे। साथियों, अगर हम इसका समानुपात का निशान हटाएंगे तो A1 बराबर में K और ये B1 हो जाएगा। इसी प्रकार से साथियों, अगर हम यहाँ से K का मान निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, A1 B1 बराबर में K।
ये समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अगर इसे लिखें A2 बराबर में K, और ये क्या हो जाएगा साथियों B2, और यहाँ से अगर तिर्यक गुणा कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा साथियों K ही हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें साथियों कि पहला और दूसरा K का मान बराबर है तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं A1 B1 बराबर A2 B2। साथियों आपको ये संबंध ही याद रखना है, इस संबंध से ही हम बहुत सारे प्रश्न हल करेंगे। ये सीधे अनुपात के लिए संबंध है और ये व्युत्क्रम अनुपात के व्युत्क्रम अनुपात के लिए संबंध है। साथियों यहाँ कहने का मतलब ये है कि एक कोई वस्तु है जो कि मान के चलते हैं कि 4 रुपए में 16 वस्तु मिल रही है, 4 रुपए में 16 वस्तु मिल रही है, या फिर मान के चलते हैं कि 16 चॉकलेट मिल रही है। तो साथियों हमें पता करना है कि 64 रुपए में 64 ये जो चॉकलेट है कितने रुपए की मिलेगी। तो साथियों हम सीधा सीधा ये A1 है, ये B1 है, A2 हमें ज्ञात करना है और हमें ये B2 पता है, और हम यहाँ पर सीधा सीधा वैल्यू रख देंगे। तो ये 4, B2 की वैल्यू क्या है साथियों 64, और यहाँ से A2 की वैल्यू A2 तो हमें ज्ञात ही करना है, B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों, B1 की वैल्यू हो जाएगी 61। और साथियों हम इसे बटे में भेज करके और इसे सॉल्व कर लेते हैं। 16 चौको 64 और ये 4 चौको 16, यानी कि साथियों यहाँ पे A2 होगा। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि 16 रुपए में 64 चॉकलेट हमें मिल जाएगी। ये मूल्य है और ये मात्रा है, वस्तु की मात्रा है। इसी तरह से ये मूल्य है और ये वस्तु का मात्रा है। साथियों इसी प्रकार से हम व्युत्क्रम अनुपात में भी करते हैं। व्युत्क्रम अनुपात में भी आपको ये ध्यान रखना है कि A1 किसके लिए लिखा गया है, B1 किसके लिए लिखा गया है, A2 किसके लिए लिखा गया है और B2 किसके लिए लिखा गया है। साथियों उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा टॉपिक आपके समझ में आया होगा। साथियों अब मैं क्या करूंगा कि छोटे छोटे ही वीडियो बना करके आप लोग को ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। साथियों आप इसे जरूर लिख लीजिएगा। आपको सीधा अनुपात और सीधा अनुपात के लिए यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट है आपको मैंने यहाँ पर बताया है, और यहाँ पर जो है व्युत्क्रम अनुपात है, व्युत्क्रम अनुपात व्युत्क्रम अनुपात साथियों ये मैं टॉपिक नवोदय की बुक से उठाया था और यही टॉपिक 8th क्लास में भी पूछा जा रहा है, चैप्टर ही है एक। तो साथियों आप इसका उपयोग करके सभी प्रश्नों के हल बना सकते हैं। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। साथियों एक बार आप इसे जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि अभी तो ये समझ में आ गया है, आगे चल के आपके माइंड से ये निकल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही आराम से देखिए और समझिएगा।
तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।